तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले काकरी डोंगरी से उपजे विवाद को लेकर। इस विवाद को लेकर आगजनी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर खैरवाड़ा के नजदीक शनिवार को भी उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। इसके साथ ही आदिवासी नेताओं के साथ अभ्यर्थियों ने का जो डेलीगेशन है उससे वार्ता की गई है। आदिवासी नेताओं ने उपद्रवियों से कहा है कि वो शांत रहें। इसमें एक नई बात सामने आई है कि अभ्यर्थी आंदोलन नहीं कर रहे हैं, जबकि आसपास के गांव के आदिवासी लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन का पूरा फोकस है कि इस आंदोलन को शांत किया जाए। माहौल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। आदिवासी नेताओं के साथ उपद्रवियों का प्रतिनिधिमंडल एक जाजम पर आया है। इसके बाद स्थिति बन रही है कि कुछ हल निकलेगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा की अनारक्षित 1167 सीटों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर शनिवार को भी स्थिति बिगड़ी रही। खैरवाड़ा में शाम को एक बार फिर उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। हाईवे के ऊपर वाहनों को जला दिया गया। पुलिस के ऊपर जमकर पथराव किया। यही नहीं, कस्बे के कई दुकानों और लोगों के घरों पर भी पथराव हुआ है, जिससे कई लोग घायल हुए हैं। कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए जयपुर से लेकर उदयपुर तक का तमाम प्रशासन का अमला, राजनीतिक नेता लगे हुए हैं। बीटीपी के विधायकों के साथ में टीएडी मंत्री अर्जुन बामणिया ने मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के साथ ही पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, ताराचंद भगोरा ने भी वार्ता की है और शांति की अपील की है। बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने कहा है कि ये जो उपद्रव हुआ है वो अभ्यर्थियों और पुलिस प्रशासन के बीच नहीं होकर पुलिस प्रशासन और आदिवासी ग्रामीणों के बीच हुआ है, क्योंकि काकरी डोंगरी पर जो आंदोलन चल रहा था उसमें अभ्यर्थी वहां पर बैठे थे तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आसपास के ग्रामीणों को गिरफ्तार किया था। इसी वजह से ये उपद्रव पनप गया और अब इसे नियंत्रण करने के लिए सभी को समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। जो नुकसान हुआ है वो सरकार की संपत्ति है। ऐसे में किसी भी तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है, लेकिन सरकार और प्रशासन भी अभ्यर्थियों की बात को सुने, जो मांगे सामने आई है उस पर विचार करे और सकारात्मक माहौल देते हुए इस आंदोलन को निपटाने के लिए सभी आदिवासी नेता सरकार और अभ्यर्थियों के बीच मध्यस्थता करें, ग्रामीणों के बीच मध्यस्थता करें, ताकि इसका हल निकल जाएगा। पूर्व सांसद ने भी कहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना होगा, क्योंकि उदयपुर अहमदाबाद हाईवे जाम है। कई वाहनों को फूंक दिया गया है, जो गलत है। कानून को हाथ में कोई नहीं ले। सरकार जायज़ मांगों पर ठोस कदम उठाएगी। प्रशासन की लापरवाही से सब हो रहा है। प्रशासन की लापरवाही से हो रहा है। राज्य सरकार भी इसमें कहीं न कहीं कुछ हद तक कमजोरी दिखा रही है। अब इतने लंबे समय से डिमांड चल रही है, उस डिमांड को उन लोगों को मान लेना चाहिए था। और हम लोग आपके चैनल के मार्फत से कहना चाह रहे हैं, इस इलाके में कोई बाहरी ताकत नहीं आई है। अभी चैनल हम देखते हैं, उस चैनल में बाहरी ताकत है, कोई ऐसा है कोई वैसा है। और यहाँ तक इवन यहाँ भी कहा जा रहा है कि क्या ये भविष्य तय करेंगे ऐसे लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जो लड़के बैठे हैं वो कतई किसी ने कुछ नहीं किया है। अब उसके अंदर हुआ ये है कि आपके केसरिया से लेकर रतनपुर तक बॉर्डर तक जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हुए पहले पुलिस द्वारा, पहले जो 15-20 सालों से, वो लोग खार खाए हुए हैं। उन लोगों का ये एक प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। दूसरा है कि ग्रामीणों के जो जितने भी लोग 400 से 500-600 लोग गिरफ्तार कर लिए, घर के अंदर मारा पीटा गया है। आपके जो डिलीवरी महिला है उनको मारा पीटा गया है, कर्मचारियों को मारा पीटा गया है। जब वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उनको जो गिरफ्तार किया, और आज 600-700 लोग उदयपुर की डूंगरपुर की जेलों में बंद है, सभी थानों में। तो कम से कम पुलिस प्रशासन ने पीटा है। हम तो खुला बोलेंगे, सत्यमेव जयते। कोई हमें किसी से छुपाना नहीं है। इसलिए हम लोग निवेदन दो हाथ जोड़कर कहना चाह रहे हैं पूरी राजस्थान की जनता से कि आदिवासी इलाके को कोई बदनाम नहीं करे, कोई बाहरी ताकत नहीं आई है। और प्रसाद देखो, हमारे नेताओं ने जो बात कही उससे मैं तो 2 कदम आगे बढ़ के बात करना चाह रहा हूँ। ये मात्र और मात्र अभ्यर्थियों का मामला नहीं है। इसमें जिला प्रशासन और आपका इस इलाके का जितना भी प्रशासन है वो भी शांति व्यवस्था बनाए रखे, और अभ्यर्थी भी शांति व्यवस्था बनाए रखे, और ग्रामीण भी शांति व्यवस्था बनाए रखे। हम निश्चित रूप से आने वाले समय में, आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में आने वाले समय में हम उन लड़कों से मिलेंगे और निश्चित रूप से ये आंदोलन को स्थगित करवाएंगे। देखिए सर, हम लोग युवा से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैंने पहले ही प्रशासन को कहा था, जिला प्रशासन को, और जिला प्रशासन ने हमारी बात को तवज्जो नहीं दिया। मैं खुला बोल रहा हूँ यहाँ पे। जब शंकर जी शर्मा एसपी साहब अभी लगे हुए हैं जयपुर में ग्रामीण में, उनका फोन आया, कांति भाई आपको इधर खैरवाड़ा आना है। जब वो जो हमारे यहाँ पे रह के गए हैं वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि नहीं आपको आना है। जब मैं आपको खुला बताना चाह रहा हूँ कि इस इलाके में जितने भी उपद्रव पहले हुए थे, कहीं न कहीं युवा हमारी बात मानते हैं। लेकिन हम निश्चित रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि सुलटाना बहुत जल्द होगा।
प्रशासन और अभ्यर्थी और ग्रामीणों को शांति व्यवस्था बनाए रखें। हमारे सारे नेता लोग बैठे थे, जनप्रतिनिधि बैठे, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे, और निश्चित रूप से हम लोग इस इलाके में शांति व्यवस्था कायम करेंगे। हमारी विशेषकर अपील ये है पूरे क्षेत्र के हमारे नौजवानों से कि किसी भी तरह से उपद्रव नहीं करें, और ये जो अशांति फैल रही है ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, ये जो नुकसान हो रहा है इसको रोका जाए और किसी भी तरह से उपद्रव नहीं करें और शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रखें। मांगे उन्होंने ये जो रखी हैं 1167 जो पद हैं, ये पद जो बचे हुए हैं इनको, चूँकि इस क्षेत्र में TSP एरिया है, इनका ये कहना है कि हमारे लिए ये पद अलॉट किए जाएं। जब एकल पीठ में हम जीत गए थे तो सरकार DB में जाके और फैसला बदलवाया है, तो अभी पुनः SLP दायर करके और हमारे पक्ष में फैसला करावे, हमें न्याय दिलावे। हम बेरोजगार हैं, योग्यताधारी हैं। यहाँ जो लोग हम जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनका भी एक ही फोकस है कि ये जो उग्र आंदोलन हुआ है उसको कैसे भी करके शांत किया जाए। CM साहब ने भी हमको आश्वस्त किया है, हमारे जो रघुवीर जी ने बताई सी साहब ने, कि सरकार ने पूर्ण आश्वस्त किया है कि इनका समाधान कैसे भी करके हम निकालेंगे। लेकिन एक बार पहले जो प्राथमिकता देनी है हमें कि ये जो उग्र रूप धारण कर रहा है उसको कहीं न कहीं मतलब शांत करना है। और यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि अभी जो निर्वाचित है वो भी हैं, मंत्री जी भी हैं, पूर्व सांसद साहब भी हैं, सभी ने, मैं खुद उनसे अपील कर रहा हूँ कि हमें सबको आगे जाके उन लोगों से अपील करना चाहिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखें।